करते रे, याद करते हैं, कहाँ हो माँ तुम्हें तेरे दुलारे याद करते हैं। जहाँ में छिन गया हमसे तुम्हारे प्यार का दामन, जहाँ में प्यार का दामन, तुम्हें मायूस हाथों के इशारे याद करते, कहाँ हो माँ तुम्हें तेरे दुलारे याद करते। हमारे वास्ते तुम तो बनी थी हमारे। सत्य कही है कि ये परिवार बहुत ही एक श्रद्धावान, निष्ठावान, सेवाभावी, परोपकारी परिवार, जिन्होंने हमेशा अपने माताजी और पिताजी की यश को बढ़ाया है। तो हम ऐसी महान पवित्र पुण्यात्मा को नमन करते हैं। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धीमहि मैं अपने वालों अपनी पार्टी वालों श्रद्धा दे फुल भेंट करन वास्ते आए हैं। नन्नू जी ना मेरा भरावां तो वध प्यार है। हमेशा मैं जिस दिन तो इस राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ सहन की शक्ति देवे। जय श्री राम। सभी भक्तजन, आज हम सभी लोग शोक सभा में आएंगे। जो माता जी हमारे देवी समान भी थे, बहन भी थे। भूल तो सभी जाते हैं, लेकिन घर का जो परिवार है उसका भूलना थोड़ा नामुमकिन है। सो आज श्रद्धा की फूल भेंट करते हुए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हुए। सो हम विनती करेंगे भगवान से, सभी देवी देवताओं से कि इनको अपनी शरण में स्थान दें और जो परिवार है उनको आशीर्वाद प्रदान करें। और जहाँ तक हम अपने विचार रखते हैं कि इनका स्थान जो है बहुत उच्च स्थान है। सो परिवार और हम सभी इनके साथ हैं। इतना कहते हुए मैं जो उन्होंने जाना साढ़े सारे वास्ते बड़ा दुखदायक है। अज असीं उन्होंने शरधा दे फुल भेंट करते हैं और उन्होंने सूरी साहब पहले काफ़ी समय तो चल गए ने। वो भी एक बड़ी वड्डी हस्ती सन जिन्होंने पंजाबी फिल्मों के विच अपनी एक अलग पहचान बनाई और इन्हों के बच्चों ने भी अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा सेवा की और शहर के विच अपना बड़ा अच्छा ढंग के नाम बनाया और सारे लोग शहरवासी इन्हों के बच्चों को बहुत अपना प्रिय मानते हैं और शहरवासी इस चीज़ का बहुत दुख मानते हैं। इन्नी गल का कहने आया मैं माता जी को शरधा सुमन भेंट करता है। इंदर नन्नू, मनिंदर मन्नू, आशीषा, डिम्पल अन्नू।
इनकी माँ, इनकी दादी। माँ और दादी एक गृहस्थ आश्रम में महात्माओं से बड़े पद में होती है। गृहस्थ आश्रमों में उनका बड़ा सम्मान होता है, उनकी बड़ी इज्जत होती है, मान होती है, उनसे घर परिवार सारा चलता है। पिता के माध्यम से बच्चे बाहर चमकते हैं, माता के माध्यम से बालक घर में जो है चमकते हैं। बाहर चमकाने वाले, भीतर चमकाने वाले माता पिता ही होते हैं। रानी जी के जीवन में बहुत संघर्ष रहा है। वैसे तो किसी के भी जीवन को पूरे दो ना, उसका जीवन संघर्षमय ही निकलता है, उसका जीवन दुखमय ही निकलता है। ऐसा नहीं हमने ही दुख उठाया हो, ये जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति का जीवन की कहानी दुख से ही शुरू होकर के सुख की तरफ लपकता है। दुख अनिवार्य है जीवन की। दुख ना हो तो सुख की महत्व कौन दे भाई? कौन जाने सुख क्या है, किसको सुख की पड़ी होती है। अगर दुख ना हो तो ये दुख ने ही सुख को परिचय देता है, दुख ही जनाता है सुख को। अगर सुख ना हो तो दुख का ज्ञान ना हो, दुख ना हो तो सुख का ज्ञान ना हो। ये सुख और दुख दोनों का हमारे जीवन में आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए उतराइयां चढ़ाइयां ते हर जीव ते आउंदियां ने, जे कृपा होए तेरी आके लंघ जांदियां ने। अब शरीर के दृष्टि से देखें तो वो शरीर जिसको हमने देखा, जिसको हमने अपना माना समझा, वो हमारे बीच में से चला गया। एक मिट्टी का ढेला देखते हो ना, उसको ऊपर फेंको, कहाँ जाता है? मिट्टी में ही आता है। पानी की नदियां जो बह जा रही ना, कहाँ जा रही है? समुद्र में जा रही है, अपने स्वरूप की ओर जा रही है। दिया जलाती हो नहीं है, ये कहाँ जा रहा है? ये ऊपर को ही जा रहा है। इसलिए हम लोग सब अपने स्वरूप के खोजी में लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं। जितने भी प्राणी, ईश्वर ने ऐसी सृष्टि बनाई है ना, जितने भी प्राणी इस संसार में दौड़ रहे हैं। हाँ, हमें लगता है हम धन के लिए दौड़ रहे हैं, हमें लगता है हम मकान के लिए दौड़ रहे हैं, हमें लगता है हम इस चीज के लिए दौड़ रहे हैं, इस चीज के लिए नहीं दौड़ रहे हैं। उस चीज से भी, मान लो हम जो है गाड़ी चाहते हैं, क्या हम गाड़ी चाहते हैं? नहीं, हमें गाड़ी से भी सुख चाहते हैं। सुख न देने वाली गाड़ी हम नहीं चाहते। हम कहते हैं हमें पति चाहिए, हम पति चाहते हैं। नहीं, सुख देने वाला पति ना हो तो उसको भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। माँ भी अगर सुख देने वाली ना हो तो उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। हमें जो भी चाहिए, पत्नी, पति, माँ, बाप, जो भी चाहिए ना संसार में, सुख देने वाला चाहिए, दुख देने वाला कोई भी हो हमें नहीं चाहिए। क्यों? इसका मतलब है कि हमारा स्वरूप ही सुख है, इसलिए हम सुख खोज रहे हैं। हमारा स्वरूप दुख नहीं है, इसलिए हम दुख नहीं चाहते हैं। तो अपने स्वरूप के खोज में दौड़ रहे हैं। ये इतना ही नहीं, कुत्ते, घोड़े, गधे, ऊंट, हाथी, ये सब सुख की तरफ दौड़ रहे हैं। उनको पता नहीं हम काय के लिए दौड़ रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। उनकी तरह अगर मनुष्य भी दौड़े तो वस्तु कहीं खोजे, कहीं आओ यहाँ, वस्तु तो नहीं है। कहाँ है सुख? कहाँ है? आखिर यही कहा ना, भगवान में सुख है, भगवान के भजन में सुख है। यही बस, इससे आगे कुछ नहीं। तुम जितने मर्जी दौड़ो, आखिर में भगवान के भजन में सुख है। संसार के किसी चीज में सुख नहीं है। संसार जड़ है, भगवान चेतन है। तुम्हारा शरीर जड़ है, तुम चेतन हो, इसलिए जड़ का चेतन का कभी मेल नहीं खाता। जड़ से दोस्ती करोगे तो दुखी ही रहोगे। चेतन परमात्मा है, चेतन से दोस्ती करोगे तो सुखी रहोगे। हमारी देवी जी ने इतना कष्ट उठाकर, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके श्रीमान छोड़ के चले गए छोटी उम्र में। ये छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने पाल करके बड़ा किया, सारी जिम्मेवारी निभाई। इनकी दादी होती थी,
दादी का छाँव इनके पास रहा, वो भी उठ गया। समय के हिसाब से सब जाते हैं आते हैं। ये दुख आया, अब ये लोग बड़े हो गए, अब ये लोग अपनी जिम्मेवारी समझ जाएंगे।